नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार अंकित राठौर के चैनल में। और जैसा कि आज के दिन सभी लोग जॉब करते हैं और सभी का ईपीएफओ डिडक्ट होता है, तो उसमें 2 चेंजेस हुए हैं जो कि बहुत ही अच्छे चेंजेस हुए हैं, बहुत हेल्पफुल रहेंगे सभी लोगों के लिए। उसी के बारे में जानकारी देनी थी, तो इसी वजह से मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, जो कि 4 अप्रैल को एक ऑर्डर निकला है, सर्कुलर जारी किया है ईपीएफओ की वेबसाइट पे, जिसमें बताई गई हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दोनों। तो इस वीडियो में पूरी डिटेल्स के साथ आपको मैं दिखाऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं ईपीएफओ को लेके 2 ऐसी अपडेट जो कि बहुत ही बेहतरीन होने वाली हैं। 4 अप्रैल को ये दोनों अपडेट रिलीज़ की गई हैं। इनका जो सर्कुलर था वो 4 अप्रैल को ईपीएफओ की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है, आप उसको रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट आप जाके भी रीड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज ये ऐसे दोनों नियम बनाए गए हैं जिससे आप अपने पीएफ का पैसा बड़ी ही आसानी तरीके से निकाल सकते हैं, और कुछ जो समस्याएं थी जो आप फेस करते थे वो अब नहीं फेस करेंगे, वहाँ पे आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो ये है वो सर्कुलर जो कि रिलीज कर दिया गया है 4 अप्रैल 2025 को। इस पर डेट भी पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात तो ये थी कि अभी ईपीएफओ ने क्या किया है कि जो बैंक पासबुक अपलोड करते थे हम लोग अपना पीएफ विड्रॉल करते समय, वहाँ पे जैसे हमने लॉगिन किया, यहाँ पे आए, इसके बाद यहाँ पे हमारी पासबुक अपलोड करने के लिए मांगता था, बट अब ऐसा नहीं है। द बैंक केवाईसी हैज़ बीन ऑनलाइन वेरीफाइड बाय बैंक, और वहाँ पे आपको अपना पासबुक या चेकबुक अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ एम्प्लॉय के साथ पहले ही कर दिया गया था, उनको अपनी पासबुक चेकबुक अपलोड नहीं करनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सभी को, किसी को भी अपलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा ये है कि यूएन के साथ बैंक सीडिंग केवाईसी जो हम करते थे उसमें बहुत ही आसान कर दिया गया है प्रोसेस। अब अगर आपकी बैंक केवाईसी पेंडिंग है तो वो आपके एम्प्लॉयर के पास अप्रूवल के लिए नहीं जाएगी। नो नीड टू रिक्वायर्ड एम्प्लॉयर अप्रूवल फॉर द बैंक केवाईसी। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही आप अपनी बैंक केवाईसी अपलोड करते हैं, इस पर सेव करेंगे, तो वो जो आपकी बैंक केवाईसी है वो डायरेक्ट जाएगी आपके बैंक के पास, और बैंक के पास जाने के बाद बैंक वहाँ से उसको अप्रूव करेगी। पहले क्या होता था, आप बैंक केवाईसी अपलोड करते थे, फिर वो जाती थी आपके एम्प्लॉयर के पास, फिर ऐसे यहाँ पे आपको स्टेटस में दिखाई देता रहता था पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल साइन। महीनों पड़ी रहती थी लोगों की, है ना। मैंने भी चीज़ें देखी हैं, बहुत सारे लोगों के यूएन लॉगिन किए हैं, तो उन्होंने बताया है कि मेरे सामने ये सिचुएशन आ रही है कि मेरी जो बैंक केवाईसी है वो अप्रूव नहीं हो रही, जिस वजह से मैं पीएफ विड्रॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब ये समस्या बिल्कुल ही ख़त्म कर दी गई है। अब आपको सिंपल सा है, अपना यूएन लॉगिन करना है, अपनी बैंक केवाईसी अपडेट करनी है, और बैंक केवाईसी जो है कुछ ही टाइम के बाद डायरेक्ट बैंक से अप्रूव होगी, ना कि आपके एम्प्लॉयर से अप्रूव होगी। कई बार होता था ना, कंपनी आपने छोड़ दिया, किसी वजह से कंपनी के अब एम्प्लॉयर को आप कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, नहीं हो पा रहा है कांटेक्ट, तो वो बड़ी समस्याएं थी। दूसरा, जिन्होंने ऑलरेडी बैंक केवाईसी अपलोड कर रखी है अप्रूव होने के लिए, तो उनकी भी ऑटोमेटिक बैंक के पास ही जाएगी और वो ऑटोमेटिक अप्रूव्ड हो जाएगी। उसके लिए भी अब एम्प्लॉयर का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इसमें जो 2 मैंने चीज़ें बताई हैं बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। सबसे पहली तो ये कि बैंक पासबुक या चेकबुक अपलोड करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और दूसरा ये कि बैंक सीडिंग केवाईसी के लिए अब एम्प्लॉयर के अप्रूवल का वेट नहीं करना है। आप अपनी केवाईसी अपलोड कीजिए और उसके बाद बैंक ही डायरेक्ट उसको अप्रूव करेगा, ना कि आपको एम्प्लॉयर के पास कांटेक्ट करने की ज़रूरत है, और ना ही ये एम्प्लॉयर आपको परेशान कर पाएगा इस चीज़ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जैसा कि आपने देखा कि मैंने ईपीएफओ के जो 2 नए रूल्स चेंज हुए हैं उनके बारे में पूरी जानकारी दी है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आई होगी। प्लीज़ हो सके तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा चैनल को शेयर करें, और इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।